जब जब किसी देश का प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन का लांछन लगता है तो अलग अलग हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग इस चीज को दबा देते हैं और जो लोग ऐसी चीजें बोल रहे होते हैं उन्हीं को उठा के जेल में डाल देते हैं। कुछ लोग इसकी फर्क ही नहीं पड़ता उन लोगों को कि लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में, और कहीं ना कहीं उस पोजीशन को यूज करके पैसा ऐंठने शुरू कर देते हैं कि भाई जब तक हम हैं प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट तब तक तो एटलीस्ट पैसा बना ले। एंड सम पीपल रियलाइज दैट दे हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेपिंग डाउन, कि अगर उनकी पार्टी, अगर उनपे ऐसे टाइप के करप्शन स्कैंडल्स हैं तो वो एक अकेला इंसान इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं बिगर पर्पस को नजर में रखते हुए ऐसे लोग रिजाइन करते हैं फ्रॉम दैट पोजीशन। और ऐसा ही एक इंसान है प्रधानमंत्री ऑफ जापान, फ्यूमियो किशिदा। अब फ्यूमियो किशिदा की बात अगर हम करें तो ही इज गोइंग टू स्टेप डाउन because there are a lot of corruption scandals against his entire party that are making a lot of noise in Japan. And so this man who is taking the authority, the responsibility of this entire thing says, I am less and my party is more. And so keeping that in mind, my time has come to get away from this position. So let's try to understand what has happened here. But before that, I'd like to make an important announcement. मलूका IAS इस इंडिपेंडेंस डे के दिन आपके लिए लेकर आए हैं एक सुनहरा अवसर, जहां पे एक यूपीएससी प्रीलिम्स एप्लीकेंट जो है वो सारे के सारे हमारे CSE, सेंट्रल सिविल एग्जामिनेशन, सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन एंड IAS एग्जामिनेशन के जितने भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, उस पे पाएंगे 20% ऑफ। This is applicable only from the 12th of August till the 15th of August. So do not waste this opportunity and register with us today. So why is Japan's Prime Minister resigning? Let's try to understand it. अब सबसे पहली बात तो उनकी रूलिंग पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनका टेन्योर अब अर्ली ये लोग खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस वजह से बहुत सारे रीजंस हैं, एक एक करके हम उन रीजंस की बात करेंगे। अब सबसे पहली बात है यूनिफिकेशन चर्च टाइज। एक कोरियन बेस्ड यूनिफिकेशन चर्च है जिसके साथ कहीं ना कहीं लिंक शिंजो एबे का भी था। शिंजो एबे वही इंसान है जिनका आइडिया था क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी ग्रुप बनाने का, जिसको हम बोलते हैं क्वाड, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, US है। उनकी असैसिनेशन की गई थी। इनफैक्ट उनको, शिंजो एबे को काफी ऑनर भी दिया गया था बाय आवर कंट्री, राइट? सो ही वाज आल्सो कहीं ना कहीं लिंक टू दिस पर्टिकुलर चर्च, एंड सो इज फ्यूमियो किशिदा। द सेकेंड इज पॉलिटिकल फंड रेजिंग स्कैंडल। कहते कि बहुत सारे इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस किए हैं, भर भर के पैसा उठाया है, गलत तरीके से पैसा उठाया है, करप्शन किया गया है, ठीक है? तो जिस वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं LTP मेंबर्स, इनके खुद के जो मेंबर्स हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं लड़ाई हुई, इनके बारे में बहुत ज्यादा गलत बात हुई। तो कहीं ना कहीं फ्यूमियो किशिदा has taken the responsibility for the same. I think it requires a lot of grit to do such a thing. Even if I have made a mistake, to be able to go and say, yes, I've made a mistake, requires a lot of courage. Not many people have that. He does, right? अगर हम बात करें factions की, तो within this particular LDP बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो किशिदा ने अपना फैक्शन डिसॉल्व किया और सारे बड़े बड़े फैक्शंस को डिसॉल्व करने की बात की। किन्होंने किया, किन्होंने नहीं किया, राइट? प्रेशर फ्रॉम विद इन वाज आल्सो देयर। अब देखो, जापान का जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है? डाइट। दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड। और अप टू 80 LDP मेंबर्स जो थे वो इम्प्लीकेटेड थे इस स्कैंडल में। 80 इज अ ह्यूज नंबर, राइट? तो कहीं ना कहीं ये सेंस ऑफ क्राइसिस विद इन द पार्टी दिख रहा था। इसके बाद तो पता था यार, अगर 80 लोगों के ऊपर ये इल्जाम है तो कहीं ना कहीं एक के ऊपर हो, दो के ऊपर है, फिर भी चलता है। 80 इज अ ह्यूज नंबर। तो कहीं ना कहीं फ्यूमियो किशिदा की पोजीशन उससे थोड़ी कम होनी शुरू हो गई थी। अगर पोल रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो कहते हैं 74% ऑफ द जापानीज डिड नॉट वांट फ्यूमियो किशिदा टू बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब उसके अलावा अगर मतलब फिर भी वो बन गए हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो वो थोड़ा ट्रिकी लगा कि कहीं उन्होंने कुछ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस करके, कोई करप्शन स्कैंडल्स करके, दैट इज हाउ ही इज बिकम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट देयर, राइट? सो
थोड़ा सा अपना इमेज थोड़ा बेटर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल फंडिंग इश्यूज को उठाया कि नहीं, यहाँ गलत तरीके से पैसा नहीं उठाना चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए, कितना पैसा ले सकती है एक पार्टी, जैसे हमारे देश में होता है, राइट? देयर आर सर्टेन इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री. हमारे देश में भी अगर हमने इसी साल की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कराया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट. So very similarly, he also tried to make a lot of steps, लेकिन वही होता है too little, too late. So Kishida asked for political funds, है ना, to control law to address the scandals. Party faction dissolutions की बात हमने कर ली, right? Security and national defense. कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन को मिसहैंडल किया. ये बहुत बड़ी बात है. डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर भी था कि उन्होंने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अपने पास ही रख ली थी, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. सो कहीं ना कहीं लोग हताश हो गए थे इनके तरफ से. अब नाउ हु आर द इमर्जिंग राइवल्स? कहीं ना कहीं these four are the emerging rivals over here. If we talk about Toshimitsu Motegi, he is the former defense minister and LDP secretary general. He is considered to be a huge candidate over here after Fumio Kishida, right? तो ये भी regularly polls में होते हैं. He is a publicly preferred candidate. The second is so Shigeru Ishiba, ये डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, राइट? अगर हम बात करें तारो कोनो की तो ये डिजिटल मिनिस्टर रहे हैं. अगर हम सनाए ताकाइची या योमो कामिकावा की बात करें तो एनी वन ऑफ देम इफ दे विन विल बी द फर्स्ट फीमेल prime minister of Japan, right? So this we will keep seeing what has happened there. Now the very first thing that the new prime minister will have to do is have to get back the trust that has been lost by the previous prime minister. Reviving the economy is another thing, right? कभी अगर ये चीज दिमाग में आ जाती है कि यार ये इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं तो बहुत फेथ लूज हो जाता है लोगों का इन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंट्री. एंड सो गेटिंग बैक दैट फेथ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. They have to manage the national security because mishandling of information has taken place. Defense funding को justify करना पड़ेगा कि कितना हद तक हम कर सकते हैं, because एक level तक defense funding is very important for national security. But एक level के बाद you have to justify it also कि why are you putting in so much, especially when the economy is dwindling, right? So this is what they have to see. LDP का अगर dominance की बात करें तो इट इज लाइकली टू रिमेन इन पार. अभी हम लोगों ने टॉप कंटेंडर्स की बात की तो कहीं ना कहीं वो भी एलडीपी से ही रिलेटेड है. और वो कुछ ऐसे फैक्शंस हैं जो कि फ्यूमियो किशिदा ने बोला था कि आप बंद कर दो, खत्म कर दो, लेकिन उन्होंने किया नहीं था. सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद वही आ जाए. इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर उनको फोकस करना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल्सो. सो बेसिकली इट्स एन एंड ऑफ एन एरा. It is a good thing that somebody has taken responsibility for whatever happened, even if he has not done it on his own. It is important to take that kind of responsibility. जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कैंडल्स एनटीए के साथ भी हुए हैं इंडिया में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो उधर भी देखा हम लोगों ने कि एक इंसान सुबोध कुमार सिंह ने रिजाइन किया और दूसरे इंसान प्रदीप सिंह खरोला ने उसकी भागदौड़ संभाली. यही अगर हम यूपीएससी के बारे में बात करें तो रिसेंट आईएएस पूजा खेतकर को ले लो, या फिर वो भी हार्ट रेंचिंग प्रॉब्लम्स दैट टुक प्लेस इन ओल्ड राजेंद्र नगर दैट लेड टू द डेथ ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, जिसके वजह से हमने देखा कि मनोज सोनी ने रिजाइन किया, प्रीति सुदान हैज नाउ बिकम द चेयरपर्सन. इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब ये है कि उनमें वो ग्रिट है, वो हिम्मत है ये कहने की कि ठीक है यार मेरे राज के अंदर ये चीज हुई है और कहीं ना कहीं मुझे स्टेप डाउन करना चाहिए क्योंकि मैं इसको नहीं रोक पाया या नहीं रोक पाई. सो कहीं ना कहीं दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा. जो न्यू जापानीज प्राइम मिनिस्टर आएंगे, लेट्स सी उनकी क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस पॉलिसीज रहेंगी, स्पेशली टू इंडिया, राइट? एंड देयर विल बी न्यू चैलेंजेस फॉर देम एंड दिस इज एट अ क्रिटिकल जंक्चर बिकॉज यू सी क्वाड से लेके G7 से लेके हर जगह कहीं ना कहीं जापान का उत्तरदायित्व काफी ज्यादा है. ये उस टाइम पे भी है कि जापानीज येन जो है, जापानीज येन कैरी ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी. सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर. लेट्स सी व्हाट द न्यू लीडरशिप ब्रिंग्स. नाउ बिफोर एंडिंग दिस आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस